दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हम आज देखते हैं और अगले 2-3 दिनों में ही इसके बारे में भूल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हम जानबूझकर भूल जाना ही चाहते हैं कि आखिर ये कचरा दिमाग में कौन ही रखे। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप कभी भूले भटके अनजाने में ही देखते हैं, लेकिन ये फिल्में आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खास हो जाती हैं और हमारे दिल के किसी कोने में ऐसी मीठी याद की तरह बस जाती हैं जिनको हम बार बार फील करना चाहते हैं। तो हाल ही में अभी एक ऐसी ही तमिल फिल्म रिलीज हुई है मेयाड़गन के नाम से। मात्र शुरुआत के 10 मिनट के बाद ही ये फिल्म आपको अपने आप से ऐसे बांध लेती है कि आप इसको बीच में छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे। और इस बात की गारंटी है कि ये फिल्म आपके अंदर से ऐसे इमोशंस और ऐसी फीलिंग्स बाहर लाएगी जो आपके दिल में पता नहीं कितने सालों से कहीं ना कहीं दफन होंगे। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और लगभग आधे घंटे 40 मिनट के बाद तो ऐसा लगने लगता है कि मानो ये फिल्म नहीं हमारी ही कहानी चल रही है। अरविंद स्वामी और कार्ति इसमें हमें नजर आए हैं और पर्दे पर इन दोनों की जो केमिस्ट्री देखने के लिए मिली है, मतलब तारीफ के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। इसमें इतना रियल टच दिया गया है, इतनी ऑथेंटिसिटी रखी गई है और इतनी प्योरिटी के साथ में ये फिल्म बनाई गई है कि इसमें दिखाई गई छोटी से छोटी चीज को, इसमें रखे गए छोटे से छोटे मोमेंट को भी हम बिल्कुल दिल से महसूस कर पाते हैं। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, जिसमें देखने के लिए मिलता है कि अरविंद स्वामी का एक पैतृक घर है, लेकिन वो परिवार में विवादों के चलते बचपन में ही छूट जाता है, जिसे छोड़ने का अरविंद स्वामी के माता पिता को और अरविंद स्वामी को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उन्हें अपने इस घर से बहुत ज्यादा लगाव था। मात्र घर ही नहीं, घर की हर एक दीवारों से, इसके हर एक कोने से भी लगाव था। लेकिन सालों बाद ऐसा होता है कि यहाँ पर अरविंद स्वामी को अपने शहर में एक शादी के लिए आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक रात में ऐसा क्या होता है कि सालों से भरी हुई नफरत अरविंद स्वामी पूरी तरह से भूलने लगते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये मात्र एक रात की ही कहानी है और इसमें ऐसे छोटे छोटे लाइट मोमेंट रखे गए हैं कि एक टाइम के बाद तो लगने लगता है कि ये सारी चीजें तो हमने भी अपने बचपन में बिल्कुल ऐसे ही की हैं। और वाकई में ये इतनी छोटी छोटी चीजों से सजी हुई फिल्म अंत में एक खूबसूरत गुलदस्ता के जैसा बन जाती है। इसमें कार्ति का जो रोल है और जिस तरीके से उन्होंने इसको निभाया है, फिल्म खत्म होते होते आपको उनसे बिल्कुल प्यार हो जाएगा। फिल्म की कहानी में ना तो कोई ऐसे बड़े ट्विस्ट और टर्न्स रखे गए हैं और ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा थ्रिल रखा गया है, लेकिन फिर भी जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि यार ये और लंबी होनी चाहिए, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि फिल्म के डायरेक्टर कौन है तो फिर तो आपको 100% यकीन हो जाएगा कि ये फिल्म वाकई में कितनी बेहतरीन बनी होगी। फिल्म का डायरेक्शन किया है सी प्रेम कुमार ने, जिनकी इसके पहले आपने विजय सेतुपति और त्रिशा कृष्णन की फिल्म 96 से जरूर देखी होगी, जिसमें भी हमें पूरी एक रात की कहानी देखने के लिए मिलती है और किरदारों में इतनी प्योरिटी दिखाई गई है कि आज ये फिल्म न केवल तमिल सिनेमा में बल्कि हिंदी ऑडियंस के बीच में भी कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। और सी प्रेम कुमार ने अपने करियर की ये जो दूसरी फिल्म बनाई है मेयाड़गन, ये भी बिल्कुल 96 के लेवल को ही मैच कर रही है और ये बतौर डायरेक्टर उनके करियर की दूसरी फिल्म है। लेकिन ऐसा लगता है कि यार कोई अपने करियर में दूसरी फिल्म ही इतने बेहतरीन तरीके से कैसे बना सकता है। फिल्म के बारे में अब मैं आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ और ना ही इसकी अब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये फिजूल में ही तारीफ कर रहा है। बस आपसे इतना कहना है कि अगली जो भी फिल्में आपकी वॉच लिस्ट में हैं, उनसे पहले आप इसको एक बार जरूर देखना। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड वर्जन में ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर मेरे रिकमेंडेशन के बाद आप ये फिल्म देखें तो फिल्म देखने के बाद मुझे इस वीडियो में आकर कमेंट जरूर करना। फिल्म आपको अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी, जो भी आपकी फीलिंग्स हो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर मैं अपनी फीलिंग आपको बताऊं तो मैंने कल रात में ही ये फिल्म देखी है और वाकई में फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं किसी टाइम मशीन में बैठकर पुराने समय में एक बार फिर से वापस चला गया हूँ और मेरे बचपन के ऐसे कई मोमेंट मुझे सच में याद आए जिस समय मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। कैसे हम आज के टाइम पर बस चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन जितनी भी चीजें थीं उनको हमने खुशी से सेलिब्रेट किया था। और ये फिल्म आपको वही खुशी, वही एंजॉयमेंट और छोटी से छोटी चीजें सब याद दिलाने वाली है। मेरे पास बचपन में एक छोटी साइकिल थी, मैं लगभग 4-5 साल का ही था और मेरे बर्थडे पर मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। मुझे आज भी अपने बचपन का वो बर्थडे याद है जब बर्थडे पर मैंने नए कपड़े पहने और मेरे सारे दोस्त मेरे लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाए, जिनमें से ज्यादातर तो सीनरी ही थी। सबको समोसे और जलेबी का नाश्ता करवाया गया और सारे दोस्त चले गए, लेकिन मेरे पापा अभी तक नहीं आए थे और रात के लगभग 10 बजने वाले थे। वैसे तो काफी रात हो गई थी, लेकिन मैं अपने पापा के आने का इंतजार कर रहा था और मुझे आज भी याद है कि उस समय हमारे पास में एक बजाज का स्कूटर था। बाहर रास्ते से जब भी किसी गाड़ी के निकलने की आवाज आती तो मैं तुरंत बाहर जाता और ऐसे 4-5 चक्कर में लगा चुका था।
लेकिन फाइनली लगभग 11 बजे के आसपास मेरे पापा आए और अपने स्कूटर पर पीछे एक छोटी साइकिल भी लाए। हालांकि उस समय मुझे ये बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि पापा मेरे बर्थडे पर मेरे लिए साइकिल लाने वाले हैं। और मुझे आज भी एग्जैक्ट याद है वो पल, वो मोमेंट जब पापा का स्कूटर खड़ा हुआ और मैंने उनके स्कूटर के पीछे ये साइकिल देखी। और इसे देखने के बाद मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी से उछल रहा था। मतलब सच में जो खुशी और जो फीलिंग मुझे उस समय मेरे बर्थडे पर ये छोटी साइकिल मिलने के बाद हुई, वैसी फीलिंग और वो खुशी आज बड़ी से बड़ी चीजें मिलने के बाद भी पता नहीं क्यों फील नहीं होती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, रात के 11 साढ़े 11 बजे भी मैं उस नई साइकिल पर कॉलोनी का एक राउंड लगाने के लिए भी गया था। और उस दिन मुझे इतनी खुशी थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बस ये सोचकर कि सुबह कब होगी और मैं अपने दोस्तों को ये साइकिल दिखाऊंगा। और सुबह होते ही जब अपनी नई साइकिल लेकर मैं अपने दोस्तों के बीच में पहुंचा तो सब बड़े गौर से उसको देख रहे थे। और मैं उन सबको ये बता रहा था कि कल रात मेरे पापा मेरे बर्थडे पर ये साइकिल लाए हैं। मतलब इस फिल्म ने मेरे बचपन के सच में ऐसे कई मोमेंट याद दिला दिए जो फील करने के बाद ऐसा लगा कि मानो ये कल की ही बात हो। और आज के टाइम पर जिंदगी अच्छी चल रही है, जो भी खरीदना हो वो खरीद सकते हैं, सुख सुविधाओं की भी उतनी कोई कमी नहीं है। लेकिन पता नहीं अब लाइफ से बचपन में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने वाली खुशी कहाँ मिस हो गई है। खैर पता नहीं, फिल्म का रिव्यू करते करते मैं इसमें ऐसे बह गया कि अपनी जिंदगी के बारे में ही बताने लग गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।